राखी के त्योहार पे घर पर ही बनाए, बिना झंझट और बिना मेहनत के बहुत ही आसान तरीके से स्वादिष्ट और मुलायम मावा बर्फी जो खाते ही मुंह में घुल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मावा बर्फी बनाने के लिए मैं फुल क्रीम वाली 1.5 लीटर दूध ली हूँ और इसे गैस पे चढ़ा दी हूँ इसे उबाल आने के लिए। तो दूध में देखिए मेरी उबाल आ गई है। तो इसे मैं बड़े चम्मच से एक कटोरी में दूध निकाल लेती हूँ और इसमें कुछ केसर की धागे डाल देती हूँ और ये केसर की धागे डाल करके मैं साइड में रख देती हूँ। और दूध में देखिए अच्छी उबाल हो रही है तो मैं 1 चम्मच विनीगर ले रही हूँ और इसमें 2 चम्मच मैं पानी ऐड करूँगी। तो 2 चम्मच पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ और मिलाने के बाद इसे थोड़ी थोड़ी मैं दूध में डालूँगी। एक बार नहीं डालनी है, आप इसे थोड़ी थोड़ी ही डालिए ताकि दूध अच्छी सी दानेदार आपकी फट जाए। और ज़्यादा नहीं फाड़नी है, बस हल्की सी दानेदार ही फटना है। तो देखिए दूध मेरी अच्छी सी थोड़ी थोड़ी दानेदार इस तरह से दूध फटी है, पूरी की पूरी दूध नहीं फटना चाहिए। अब मैं जो केसर भिगो करके रखी थी मैं वो भी इसमें डाल दी हूँ। केसर जरूर डालिएगा, आपके पास होगी तो इससे क्या होगी, मिठाई में अच्छी खुशबू और टेस्ट भी आती है। अब मैं इसमें 4 चम्मच चीनी डाली हूँ और इसे अच्छी तरह से चीनी को भी देखिए मिला ली हूँ। मिलाने के बाद दूध को अच्छी तरह से सुखा करके मैं मावे बना ली हूँ और मावे में मैं 1 चम्मच कुटी हुई इलायची डाली हूँ। अब मैं एक प्लेट में थोड़ी सी घी डाल करके प्लेट को चिकना कर लेती हूँ और चिकना करने के बाद मैं सारे मावे को इस प्लेट में डाल करके अच्छी तरह से सेट कर देती हूँ। तो देखिए इसमें मैं थोड़ी सी पिस्ता और बादाम की गार्निशिंग भी की हूँ ताकि दिखने में बहुत अच्छी लगे। तो पिस्ते बादाम की गार्निशिंग करने के बाद मैं इसे भी अच्छी तरह से सेट कर दी हूँ। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए आधे घंटे बाद मेरी मावा बर्फी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब मैं इसे आपको काट करके दिखा रही हूँ। तो आप जैसा शेप में काटना चाहते हैं काट सकते हैं, बड़ा छोटा या फिर चरकोन या फिर बर्फी शेप में जैसा भी काटना चाहते हैं काट सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से मावा बर्फी को काट करके प्लेट में सजा दी हूँ। ये मावा बर्फी बहुत ही टेस्टी बनी है और इसके ऊपर मैं गुलाब की कुछ पत्तियां सजाई हूँ ताकि दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। और ये बर्फी मार्केट से ज़रा भी कम नहीं है बल्कि और भी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट मुलायम बर्फी बनी है जिसे खाते ही मुंह में घुल जाए। आप इस तरह के बर्फी बना करके रक्षाबंधन में अपने भाई को खिलाइए, आपके भाई बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे और तारीफ भी करेंगे। तो आपको मेरी मावा बर्फी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।